रात को करीबन 3:30 बजे एक बुजुर्ग महिला पुलिस चौकी पहुंचती है। जब वो पुलिस चौकी पहुंचती है तो वो महिला काफ़ी रो रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। पुलिस चौकी पहुंचते ही उसे 2 पुलिसकर्मी मिलते हैं। उन्हें देखकर वो कांपने लगती है और रोने लगती है। पुलिस वाले कहते हैं कि अम्मा, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो आपको ये रात भी ना निकाली गई? आपको सुबह आना चाहिए था, आप बुजुर्ग हैं, इतनी रात को क्या हुआ? तो वो महिला, जिसकी उम्र 70 साल होती है, वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि क्या यहाँ पर कोई महिला पुलिसकर्मी है? ये बात सुनकर वो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तभी अंदर से एक महिला पुलिसकर्मी आती है। जैसे ही वो महिला उस 70 साल की बुजुर्ग महिला के सामने आती है तो ये बुजुर्ग महिला उस पुलिसकर्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटी, मैं न्याय के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्या मुझे इंसाफ मिल सकता है? मेरे साथ मेरे घर में वो सब कुछ हुआ है और मेरी ही कोख के जाए की वजह से हुआ है, यानी जिसने मेरी गोद में खेला है, मेरा दूध पिया है, 9 माह जिसका वजन मैं अपने पेट में लेकर घूमी हूँ, उसने मेरे साथ जो किया है वो मुझसे बताया नहीं जा रहा है। मैं झोली फैलाती हूँ, क्या मुझे इंसाफ मिल सकता है? दोस्तों, इस घटना को सुनकर महिला पुलिसकर्मी कांपने लगती है और उसकी रूह थर्रा जाती है। इतना गुस्सा इस महिला को आता है और बस एक ही बात, माँ, अपने घर मुझे लेकर चलो, आपको इंसाफ मैं दिलाऊंगी। आखिरकार उसके घर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? उम्र 70 साल थी। जब वो सारी कहानी या घटना सामने रखती है तो आपकी भी रूह थर्रा जाएगी और आप शायद इस दुनियादारी को समझने में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना को बिल्कुल भी बताने का मन नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के सामने रखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की घटना अपने चैनल पर नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, एक बहुत बड़ी चीज़ के खिलाफ मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया और मेरा मन मुझे शायद ये कह रहा है कि तुम्हें ये सब कुछ लोगों के सामने रखना होगा। बिल्कुल भी इस बात को विपरीत मत लेना, इस घटना को सुनना, सोचना और समझना। और जो लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो इस घटना में बताऊंगी, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना उस वक्त पर। क्या है ये घटना? बहुत सारे सवाल आपके मन में जाग रहे होंगे और ये घटना काफ़ी दर्दनाक है। दोस्तों, आज की घटना जिसे हम सुनने के लिए और सुनाने के लिए दिल्ली जैसी जो हमारी राजधानी है इसमें पहुंचते हैं। दिल्ली राजधानी होती है और यहाँ पर एक इलाका होता है, यानी बुरारी इलाका होता है और बुरारी ही थाना पड़ता है। इसी में एक बुजुर्ग महिला रहती है। ये बुजुर्ग महिला रहती है अपनी पोती जो 17 साल की है, पोती इसकी 16 से 17 साल की है। इसका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है, जिसकी उम्र 36 साल है और इस महिला की उम्र 70 साल है। महिला का नाम दरअसल यहाँ पर ममता है। महिला के बारे में आपको बताऊँ, 70 साल की उम्र में पोती के पेट को भरने के लिए और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसकी शादी करनी है, ये 70 साल की उम्र में, एक आध साल कम है, ये घर घर झाड़ू पोछे का काम करती है। जो जैसा काम देता है ऐसा काम करने लगती है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जिनके बेटों की शादी हो जाती है तो शायद वो अपने आप को बुजुर्ग मानने लगती हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से अपने घर के पेट को पाल रही थी, यानी उस 16 साल की, और एक रिश्ता तलाश रही थी अपनी पोती के लिए। अब आपको बता दूं कि जो राहुल बेटा 36 साल का है, इसकी पत्नी किसी और को लेकर भाग चुकी है, यानी इसकी पत्नी नहीं है। इस छोटी सी नन्ही सी जान को गोद में डालकर गए थे जो 16 साल की हो चुकी है, यानी यहाँ पर राहुल की पत्नी भाग चुकी थी। ममता जो होती हैं इनकी एक बेटी है, वो शादीशुदा है। दोस्तों, यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसका जो बेटा होता है राहुल, वो काफ़ी ज़्यादा नशे का आदी था। नशे का आदी जब से उसकी पत्नी फरार हुई है या किसी के साथ भागी है, तब से ही उसने नशे को अपना एक हमसफ़र बना लिया है।
शायद ऐसा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लड़का है जो शराब पीता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, घर पर इस बेटी पर भी हाथ उठाता है। जब ये लड़की 16 साल की होती है तो ममता अपने मन में सोच विचार करती है और अपनी इस पोती को अपनी बेटी के पास भेजती। कहती है कि बेटी, जब तक मैं कोई लड़का तलाशूं या इसकी शादी के लिए कोई घर परिवार देखूं, तब तक इसको तू अपने पास रख। ये लड़का शराब पीकर आता है और गंदी गंदी गालियां देता है, लड़की पर हाथ भी उठाता है, बहुत सब कुछ करता है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, पूरे दिन भर काम करती हूँ, जो काम से पैसा मिलता है ये हरामखोर वो पैसा मुझसे छीन लेता है, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पर ममता अपनी उस पोती को अपनी बेटी के पास भेज देती है। दोस्तों, यहाँ पर अब एक दिन आता है 22 अप्रैल 2026, यानी जो कल परसों तारीख गई है, इसी तारीख की यानी कल ही जो तारीख थी, बहुत अचंभित ये घटना है। यहाँ पर क्या होता है कि 22 की जो रात होती है, आज सुबह ये महिला आती हैं, इसी रात इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये पुलिस चौकी पहुँचती है। पुलिस चौकी पहुँचने के बाद जो सब कुछ मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये झोली पहलाती है, कहती है कि बेटी मुझे न्याय चाहिए। महिला पुलिसकर्मी सुबह ही इसके साथ वहाँ पर पहुँचती है, इसके घर, जो ये घर का पता बताती है। वहाँ पर जब महिला पुलिसकर्मी पहुँचती है तो महिला पुलिसकर्मी भी देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल इसका जो 36 साल का बेटा है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जाते ही इस व्यक्ति पर डंडे बरसाती है, इसको पीटती है। पीटने के साथ ये फुल नशे में था और इसको कपड़े पहनाए जाते हैं। पीटते हुए इसे थाने लेकर आया जाता है। अब आप सब लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा, क्यों इतना सब कुछ क्यों हो रहा था, क्या बात थी ऐसी? दरअसल बात ऐसी थी कि जो बीती यानी 22 अप्रैल की जो रात होती है, उस रात ये लड़का शराब पी कर आता है। बेटी घर पर नहीं थी, जो 16 साल की बेटी थी। यहाँ पर माँ महिला पुलिसकर्मी को बताती है कि बेटी जब ये आता है तो मैंने कहा कि तू खाना खाएगा। शराब में बिल्कुल टल्ली था। आज मेरे पास कुछ पैसे थे, इन्हें लेकर गया था। ये मुझे गाली देने लगता है, कहता है तेरे पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जब सब कुछ कहती है, मैं चुप पड़ जाती हूँ। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ और इसे राम भरोसे छोड़ती हूँ। राम भरोसे जब छोड़ती हूँ तो इसके बाद ये मेरे पास आता है। मैं लेटी हुई थी, मेरे पास आकर मुझे गाली गलौज करने लगता है। पहले ये मुझे पीटता है। इस 70 साल की जो महिला होती है ममता, इसके शरीर पर पिटाई के निशान थे, यानी बेटे ने इसको पीटा। इसके बाद का जो आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी आश्चर्यजनक करने वाला है। ये कहती है कि इसने मेरे हाथ और पैर बांधे। हाथ पैर बांधने के बाद मेरे मुंह में कपड़ा डाला और मेरे साथ ये पूरी रात दरिंदगी करता रहा। बीती रात की जो बात है बेटी, जब ये खुद थक जाता है, थकने के बाद ये ज़मीन पर पड़ जाता है। जब इसने सारे कपड़े उतारे थे ना, तो मेरी ज़िंदगी का अगला पीछा वक्त मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है, और जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। मैं जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाती हूँ। रात को 3:30 बजे का वक्त था जब वो महिला पुलिस चौकी पहुँचती है और वहाँ पर अपना दुख पुलिस वालों के सामने बयां करती है। दोस्तों, घोर कलयुग है ना, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पर ऐसे क्राइम होना एक आम बात सी अब लगने लगी है। ना रिश्ते महफूज हैं, ना घर में बेटियां महफूज हैं, और ना ही माँ महफूज है। ये कैसा चलन है? सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आई, शराब का सेवन। यहाँ पर भागवत अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो भागवत में बताया गया था कि कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो घर में माँ और बेटी यानी नारी जो जाति है वो घर में सुरक्षित नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि अपने ही उसकी देह का भोग करेंगे। आपने, मुझे नहीं पता सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैंने कई बार सुना है। भागवत में स्पष्ट रूप में लिखा है कि जब कलयुग बढ़ेगा तो घर की नारी के पुरुष ही, बेटी, माँ, बहन, उसके शरीर का भोग उसके ही बहन भाई यानी जो भी हैं घर के पिता, वही भोग करेंगे। और ये सारी चीज़ें अब देखने को नज़र आती हैं। दिल दहल उठता है। वो माँ
शर्मिंदगी महसूस करती है। कहती है कि इस दरिंदे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इसके बाद ये बुजुर्ग महिला उस महिला पुलिसकर्मी से कहती है कि बेटी, मुझे शक है कि इसने मेरी पोती को भी नहीं छोड़ा होगा, तभी वो इतना रोया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर तुरंत इन्हें मेडिकल के लिए भेजा जाता है। 16 साल की उसको भुआ के पास से बुलाया जाता है, जो इसकी बेटी है। इसको हवालात के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून कार्रवाई करेगा। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अभी तो ये ताज़ा घटना है। इस घटना पर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा। शुरुआत में हम तस्वीर जो लगा रहे हैं वो हालांकि दिखानी नहीं चाहिए, तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन आप लोगों को सबूत चाहिए, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, ये घटना झंझोर कर रख देती है। क्या कहोगे ऐसे दरिंदे और राक्षस बेटे को, जिसने अपनी माँ के साथ इतनी बुरी हरकत की? क्या बीती होगी माँ के कलेजे से, क्या गुजरी होगी उस 70 साल की बुजुर्ग महिला जो पोती का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिर रही है, जो उसकी शादी के लिए लड़का तलाश रही है, जो घर की जिम्मेदारी उस उम्र में निभा रही है जब उसके बस का नहीं है। ऐसे बेटे के लिए आप क्या सज़ा चाहते हैं? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उस सज़ा के बारे में लिखकर भेजना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की राय इस वीडियो पर और इस कहानी पर, यानी इस घटना पर, कहानी नहीं कहूँगी इस पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा राय आनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐसे बेटे को समाज में जीने का हक नहीं है। तभी तो कहती हूँ, सोशल मीडिया पर जो गंद परोसी जाती है, उससे ऐसे वहस्सी दरिंदे जो किसी बुजुर्ग को न किसी बच्ची को देखते हैं, केवल वो आधे जिस्म की रील को देखकर अपने आप को उत्तेजित करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों को भी ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। अगर ऐसी वीडियो आए तो उस वीडियो को बंद कीजिए, क्योंकि आप समझदार हैं, लेकिन आपकी तरह कोई इतना समझदार नहीं हो सकता। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। सबकी मानसिक हालत, सबकी शरीर, बॉडी, सब कुछ अलग होती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का केवल एक ही उद्देश्य है। कोई शराब का सेवन करता हो, हमने नहीं कहा कि शराब पीने वाले हर व्यक्ति बुरा होता है, लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की फितरत को बदल देता है। नशा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इस स्टोरी के बारे में बहुत दुख के साथ मुझे अब आप लोगों से विदाई लेनी है। यहाँ पर हमारे जो परिवार के हिस्सा हैं, राकेश अवस्थी भाई कैसे हो? यहाँ पर मेरी बहन है जिनका नाम मनक्षी गोला है, बहुत प्यारे और बेहतरीन कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। उषा रानी, डोली बहन, योगमाया साहू, दीपक कुमार सिरसा से हैं। सीता मौर्य माँ बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। राकेश अवस्थी भाई, अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं। शकुंतला बहन कैसी हो? सरयू वाला बहुत प्यारी बहन है। योगमाया साहू, राजा राम भाई, ऋतु काव्या, ऋतु बहन कैसी हो? सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है। रमन जी, आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, अनिल राज, अनिल व्यास भाई, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है मेरी। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। माही बहन कैसी हो? सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित बहुत अच्छे कमेंट। ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। संपन्न वर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। LDH वाले, आशा गुप्ता, यहाँ पर सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, रेगुलर मुझे देखती हैं। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है। इंदु ठाकुर, पुष्पा पांडे, सुरेश कुमार, हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज, बेटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं। सुमन बहन कैसी हो? गायत्री देवी, भूप सिंह भाई, ननक, नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, यशवंती माँ आप कैसे हो? बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? सिकंदर सिंह प्यारी बहन कैसी हो? महेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ जो मुझे मथुरा से देखती हैं। राकेश अवस्थी, नीता कुंतल मथुरा से देखती हैं। उमा सोनी, बबली जांगरा बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है मेरी। यहाँ पर 2-3 बार नाम ले लिया है मैंने इनका। यहाँ पर सीता शर्मा आएगा। सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, जिनके मेरे भाई फौज में हैं, देश के जवान हैं। सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर बहुत अच्छी बहन है। हीरक कुमारी, ऐश्वर्या माँ कैसे हो? नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह,
यहाँ पर पूरा परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है। और अब फेसबुक परिवार की बारी है। फेसबुक परिवार का नाम आप लोगों के सामने लेना चाहते हैं। यहाँ पर सनातनी प्रभाकर पंडित जी, जयश्री अग्रवाल, विमला रावत, गुड्डी देवी, विजय कुमार, कायना मथुरा से हैं, पुष्पा श्रीवास्तव, डॉक्टर देवेंद्र हरिद्वार। दोस्तों यहाँ पर आज कुछ लोगों के ही नाम ले पाई हूँ। ये स्टोरी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। और ये घटना काफ़ी दुख के साथ मुझे समाप्त करनी पड़ रही है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। इस घटना को कोई भी अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि एक सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है। जो सच था वो आप लोगों के सामने रखा है। इस केस में जो भी आगे होगा वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय